है कि आज होगा प्रधान और जिला प्रमुखों का चुनाव। जी हां, 11 बजे से शुरू होगा नामांकन। 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 1 बजे तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। 1 बजे के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और 3 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधान और जिला प्रमुखों का चुनाव आज होने वाला है। 11 बजे से शुरू होगा नामांकन। 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। 1 बजे तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं और 1 बजे के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। 3 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है और आज प्रधान और जिला प्रमुखों का जो है वो चुनाव होने वाला है। प्रधान और जिला प्रमुख मिल जाएंगे आज। 3 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। 1 बजे के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो आज प्रधान और प्रमुखों का फैसला। 11 बजे से शुरू होगा नामांकन। 3 से 5 बजे तक मतदान होगा। आज प्रधान और प्रमुखों का चुनाव है। 3 से 5 बजे तक मतदान होगा। 11 बजे से शुरू होगा नामांकन। चलिए और अधिक जानकारी के साथ जयपुर से हमारे साथ गोवर्धन चौधरी और जयपुर से सुधीर शर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गोवर्धन, चूंकि आज प्रधान का चुनाव होने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारी कर ली गई है? देखिए, आज जिला प्रमुख और प्रधान इन दोनों ही पोस्ट पर 21 जिलों में चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने कल ही जो जिलेवार पर्यवेक्षक हैं उनको फील्ड में भेज करके और सिंबल के साथ यहां से रवाना किया था। थोड़ी देर बाद में जब नामांकन स्टार्ट होंगे उस वक्त ये जो जिला प्रमुख और प्रधान के सिंबल हैं वो उन पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। उम्मीदवार चयन करने में कांग्रेस ने पिछली बार जो मेयर वाला फार्मूला है, मेयर का चुनाव में जिस तरह उम्मीदवार चयन किए थे उसी तरह एन पर उम्मीदवारों के चयन का फार्मूला अपनाया है। इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर से किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, प्रधान स्तर पर जो उम्मीदवार होंगे उनकी वहां स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षकों ने रात को बैठकें की है और अब एन वक्त पर वो जाकर के और 11 बजे के आसपास सिंबल दे देंगे। या तो रणनीति यह अपनाई जाती है कि कई जगह तो जो निर्वाचन अधिकारी है उनको सीधे सिंबल दिए गए थे पिछली बार, पार्षद और ये जो पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर हैं इनमें तो। लेकिन प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव में करीब घंटे से 1.5 घंटे के भीतर उम्मीदवारों को सिंबल है वो दे दिए जाएंगे। हालांकि देर रात तक सहमतियां बनाने के लिए बैठकें जारी थी। ये भी कई जगह सामने आ रहा था कि देर रात तक सहमतियां नहीं बन पाई थी, लेकिन अब एन वक्त तक सहमति बनाने के प्रयास कई जगह पर अब भी जारी है। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भले नतीजा कांग्रेस के पक्ष में कम आए हों, लेकिन जिला प्रमुख और प्रधान ज्यादा से ज्यादा बनाने के प्रयास वो करेंगे कांग्रेस के, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है और इन चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। इसलिए किसी भी पार्टी का जो पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर है वो कहीं पर भी जा सकता है, उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस और बीजेपी दोनों ज्यादा से ज्यादा अपने प्रमुख और प्रधान बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार भी उनका दावा है कि वो भी पीछे नहीं रहेंगे। जितना मैंडेट मिला उससे ज्यादा जिला प्रमुख और प्रधान बनाने की कोशिश वो करेंगे। बीजेपी हालांकि सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगाती आई है और ये आमतौर पर हर चुनाव में होता है जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है। राजस्थान में एक ट्रेंड था कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में उसका पलड़ा भारी रहता है, लेकिन बहुत साल के बाद इस बार हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी पंचायत चुनाव में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा है और इसी वजह से बीजेपी के हौसले बुलंद है। अब देखना होगा पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के जो नतीजे आए हैं उसके बाद क्या बीजेपी उन नतीजों को जिला प्रमुख और प्रधान बनाने में कामयाब हो पाती है, उनको कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। क्योंकि जिस तरह मैं पहले बता रहा था, तोड़फोड़ की आशंका अभी भी बनी हुई है। दोनों खेमों में बाड़ेबंदी भी जारी है, इसीलिए बाड़ेबंदी की गई थी। तो कुछ ही देर में उम्मीदवारों को लेकर के स्थिति भी साफ हो जाएगी। लेकिन हमने ये नया एक ट्रेंड जरूर देखा इस बार
गुपचुप टिकट बांटने का फार्मूला, एन वक्त पर उम्मीदवार तय किए जाते हैं। हमारे साथ आमतौर पर सुधीर पहले शर्मा ही- भी जुड़े हुए हैं। सुधीर, जिस तरह से कहा गया है कि प्रत्याशियों का अभी तक नाम ऐलान नहीं किया गया है, ऐसे में क्या मंथन इस बात को लेकर के हो रही है कि जातीय आधार पर या वरीयता के आधार पर या किन आधारों पर प्रधान का चुनाव किया जाएगा, किन को आगे किया जाएगा? जबकि निश्चित रूप से जो ये चुनाव है वो स्थानीय स्तर के हैं, तो स्थानीय स्तर में तमाम तरह के समीकरण है वो पार्टी देख रही है। लेकिन बीजेपी की बात बताऊं, बीजेपी ने कल इस बारे में बैठक कर, उच्च स्तरीय बैठक हुई, उसमें मंथन कर लिया गया। तमाम नाम है उनके सिंबलों के लिए जो जारी किया जाएगा उसका परफॉर्मा तैयार कर दिया गया था, उस पर सिग्नेचर हो गए थे, केवल जो कैंडिडेट होगा उसका नाम बढ़ना बाकी था। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। जहां तक ये बात की जा रही है कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध ये गया है, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले 2010 में भी इस तरह की जानकारी आ रही है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ मैंडेट स्थानीय निकाय चुनाव में गया था। अभी हमारे साथ डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी है, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष है, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, उनसे बात करेंगे। ये पूरा जो सिनेरियो तैयार हुआ है, क्योंकि स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, तोड़फोड़ की आशंका है, भले ही आपकी सीटें ज्यादा आई हो, लेकिन तोड़फोड़, क्योंकि इसमें दल बदल कानून लागू नहीं हो सकता। सत्ता के साथ हर आदमी रहना चाहता है, हर व्यक्ति, हर सदस्य रहना चाहता है। देखिए, बात सही है कि आपने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने, उनको पता था पहले ही कि पंचायतों में और नगर निकायों में हमारा बहुमत नहीं आने वाला, इसलिए उन्होंने पहले तो निकायों को तोड़ा, वार्डों की संख्या बढ़ा करके उनको अपने हिसाब से परिसीमन करने का काम किया, उसकी आपत्तियों के बाद भी नजरअंदाज किया। लेकिन आज राजस्थान की जनता ने पंचायत चुनाव में अपना क्लियर मैंडेट देकर के कांग्रेस के खिलाफ दिया है। आपने कहा कि सत्ता का पूरा उपयोग उन्होंने इन चुनाव में किया है। ध्यान में आता है कि कई जगह तो पुलिस के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन विड्रॉ करा रहे थे, कहीं प्रशासन का दबाव था, कहीं प्रचार नहीं करने दिया जा रहा था। इस तरह की हरकतें जगह जगह। लेकिन ये तो विपक्ष की एक तरह से आरोप की राजनीति होती है, तथ्यात्मक बात है। मैं अगली बार जो आपकी उसमें आने वाला हूं, लेकिन उस सब के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग था, सतर्क था, इन सब चीजों जानता था, उन्होंने इन चुनाव में वोट की। अब भी स्थिति यह है कि हमने भी पूरी तैयारी इस बात की है कि हमारा एक तो पहली बात तो हमने जो पार्टी के साथ रह सकें ऐसे लोगों को टिकट देने में सावधानी बरती थी और उसी का पूरा इंतजाम किया था। दूसरी बात, कांग्रेस की इस आशंका को देखते हुए हमने अपने लोगों को पहले से ही सावधान भी किया, उनको एक जगह इकट्ठा करने का काम भी किया है, जिससे भी किसी भी प्रकार के दबाव का असर हमारे प्रत्याशियों के ऊपर नहीं आए इस लोकतंत्र का। हमें भी इस बात का अंदेशा था, लेकिन मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के सारे हथकंडों के बाद भी आज जो परिणाम निकलेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी जैसा दिख रहा है उससे अधिक सीटों पर जीत के आएगी। बाड़मेर में एक ऐसा मामला आया, बीजेपी का जीता हुआ कैंडिडेट कांग्रेस के खेमे में चला गया। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि इस चुनाव में बहुत छोटा चुनाव है और कई बार कई परिवार का प्रभाव होगा, सत्ता का असर होगा, कहीं दबाव की चीज होगी, इन सब चीजों के आधार पर ये चलता है। और लेकिन कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके बाय एंड लार्ज देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के साथ ही रहेगा और रहते हुए पार्टी को। कांग्रेस जैसी स्थिति बीजेपी की है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई कि कौन प्रधान बनेगा, कौन जिला प्रमुख, कौन उप प्रधान बनेगा, कौन उप जिला प्रमुख, किसी का नाम सामने नहीं आया अभी तक। देखिए, ये जो चुनाव है ये स्थानीय चुनाव है, यहाँ पार्टी किसी को एक को तय करके ये नहीं कह सकती किसको बनाने का। और हम जब लोकतांत्रिक पार्टी हैं तो लोकतांत्रिक पार्टी में जो जीते हुए पार्षद जीत के आने वाले हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत सदस्य हैं, देर रात तक उनसे रायशुमारी हुई है, सुबह तक ये काम चला है। उस सब रायशुमारी के बाद वहां जो पार्टी के जो प्रभारी लगे हुए हैं वो सब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी देकर के उनकी सहमति के आधार पर प्रत्याशियों को तय करके आज नामांकन कराएं। क्या प्रत्याशियों को लेकर कोई क्राइटेरिया भी अपनाया गया है? सुधीर, उनसे पूछ लीजिए कि क्या प्रत्याशियों की जो घोषणा होगी, नामों की घोषणा होगी, तो कोई क्राइटेरिया पार्टी की तरफ से बनाया गया है कि इस क्राइटेरिया में आना चाहिए तभी हम प्रमुख के पद पर या प्रधान के पद पर हम रखेंगे? देखिए, इसमें कोई क्राइटेरिया अपनाया गया है कि कौन जिला प्रमुख बनेगा, किस क्षेत्र का बनेगा, कोई क्राइटेरिया जातीय सामाजिक व्यवस्था के तहत या मतों के आधार पे कि उस में इतने मत हैं, उस जाति के इतने मत हैं, तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। नहीं, इसमें कोई इस प्रकार का पार्टी ने क्राइटेरिया नहीं। निश्चित रूप से पार्टी का जो पार्षद का जिला परिषद और पंचायत समिति का टिकट दिया था उस समय हमने कुछ अपने मापदंड तय किए थे, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में, प्रमुख और प्रधान के चुनाव में केवल एक चीज है कि नीचे के पार्षदों की राय, उस सब के राय के बाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करने के बाद वहां का स्थानीय ऑब्जर्वर जिला अध्यक्ष तय करेगा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी में एक बात यह है कि संगठनात्मक रूप से मजबूत पार्टी नीचे तक है, इसलिए राय शुमारी होती है, तमाम चीजें
कहने की और करने की में राजनीतिक पार्टियों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन सिद्धांत वही सामने निकल के आता है कि जो जिताऊ और टिकाऊ होगा उसी को लाएगा जो सबको साथ लेके चल सके, क्योंकि इसमें भी सबकी भावनाएं सबको साथ ले कर सके। इसीलिए ये बैठकों का दौर हुआ है, मंथन हुआ है, नाम अभी तक कहीं जारी नहीं हुए हैं। ये सब चीज गुपचुप मंत्रणा के तहत है कि कहीं कोई टूट के कहीं दूसरे खेमे में नहीं चला जाए। निश्चित तौर पर प्रेमदान भी हमारे साथ बाड़मेर से जुड़े हुए हैं। क्या बाड़मेर की भी यही तस्वीर है कि रायसुमारी से ही प्रधान के उम्मीदवार जो होंगे वो तय होंगे, या फिर यहां पर भी कोई क्राइटेरिया अपनाई जा रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर साफ तौर से प्रधान और प्रमुख के लिए प्रधान के ऊपर जो नाम की राय मशवरा किया जा रहा है तो उसी के आधार पे होगा। और प्रधान में लमसम कई जगहों पे नाम पहले से ही तय थे, उसी आधार पे आगे बढ़ा जा रहा है। ये कुछ ही जगह ऐसे है जहाँ पर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो दंगल है बाड़मेर में वो है जिला प्रमुख के लिए। तो जिला प्रमुख में बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को 18-18 सीटें मिली थी, उसके साथ ही आरएलपी को एक सीट मिली थी। लेकिन बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही कहीं न कहीं अपने आप को हारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका एक प्रत्याशी जो है 6 नंबर से शंकर जो है वो निकल गया है। वो अब जो बीजेपी की ओर से है कि वो कांग्रेस के पाले में चला गया है। अब कांग्रेस के पाले में गया कि नहीं गया, लेकिन ये बात कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी को पहला झटका लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके लिए अपने पसंद के नाम की अभी कोई जगह नहीं रही है, क्योंकि नाम उसी की घोषणा होगी जिसके ऊपर सर्वसम्मति बनेगी और जो अपने आप में बड़ा नाम होगा। तो उसमें सबसे बड़े जो नाम आ रहे हैं सामने, पहले गफूर अहमद जो पूर्व मंत्री रहे, पूर्व उप जिला प्रमुख भी रहे, उनके नाम पे आ रही है। साथ ही जो महेंद्र चौधरी है उसके नाम की भी घोषणा हो सकती है। साथ साथ उगम सिंह का भी नाम चल रहा है। इसी के साथ में बीजेपी में 2 नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। एक आ रहा है वकील रूप सिंह राठौड़ जो पूर्व में भी जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। दूसरे है नरपत राज मूड जो कि छात्र राजनीति से आए हैं और उसके साथ में ही वो अभी जिला परिषद का चुनाव जीते हैं, छात्र अध्यक्ष का भी रहे हैं वो। तो 2 नामों पे चर्चाएं चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि उनका एक प्रत्याशी निकल चुका है, लेकिन कांग्रेस इसमें कहीं न कहीं प्लस होती हुई नजर आ रही है। जी गोवर्धन, जिस तरह से ये मंथन चल रहा है कि पार्षद या उप प्रधान कौन होंगे, इसको लेकर के तमाम तरह की माथापच्ची जारी है, ऐसे में क्या लग रहा है कि इन वक्त पर नाम फैसला हो जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों ही जो पद हैं प्रधान और जिला प्रमुख के, इसको लेकर के रायशुमारी रात को भी की गई थी। वहाँ स्थानीय जो जिला परिषद मेंबर और पंचायत समिति के मेंबर हैं, प्रधान के लिए पंचायत समिति सदस्यों से और जिला प्रमुख के लिए जिला परिषद मेंबर से। लेकिन हाईकमान के स्तर से या प्रदेश नेतृत्व के स्तर से जो फैसला पहले हो चुका है, एक माइंड मेकअप हो चुका है कि सिंबल किसको दिया जाना है। ये जो रायशुमारी और इनके स्थानीय स्तर पर राय लेने का ये जो प्रोसेस है, ये एक संतुष्टि स्थानीय स्तर पर हो जाए जिला परिषद सदस्यों को और पंचायत समिति सदस्यों को कि उनकी राय ली गई है। तो अभी वो जो चयन का जो प्रक्रिया है वो पूरी पहले प्रदेश स्तर से माइंड मेकअप करके उनको पर्यवेक्षकों को इशारा है कि किसको दिया जाना है, क्योंकि ये पहले से ही तय था। जिस वक्त उम्मीदवार पार्षद के जिला परिषद सदस्यों के और पंचायत समिति सदस्यों के उम्मीदवार तय हुए थे, दोनों ही पार्टियों में आमतौर पर यह होता है कि उस वक्त ही माइंड मेकअप हो जाता है प्रदेश स्तर पर कि प्रधान का उम्मीदवार उनके यहाँ कौन होगा और जिला प्रमुख का उम्मीदवार कौन होगा। तो ये तय तो पहले से है, लेकिन एक प्रोसेस के तहत स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षकों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक राय बनाने का प्रयास करे ताकि आगे चल करके रिवोल्ट की जैसी परिस्थिति पैदा न हो। एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश दोनों पार्टियों के भीतर की जा रही है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा वो आखिरी वक्त तक ही सामने आएगी कि कौन जिला प्रमुख का उम्मीदवार होगा और कौन प्रधान का उम्मीदवार होगा। निश्चित तौर पर गोवर्धन, आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गोवर्धन, सुधीर और प्रेमदान, हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे कि आखिर कौन होंगे प्रधान। इस पर क्या फाइनल हो चुका है या कहीं पर पेच फंसता हुआ नजर आए हैं। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।